मुझे तो यही लगता है कि वो यहाँ रमशा से मिलने आया था या फिर इसने उसे बुलाया था। अगर रिमशा अहमद को बुलाती तो रिमशा हमें मदद के लिए क्यों बुलाती यहाँ पर? कहाँ जाने की तैयारी है माय ब्यूटीफुल aunt? सालार, बच्चा। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमसे छुपाई गई हैं, पोशीदा हैं। मुझसे वादा करो कि सब्र से सुनोगी। सुनेगी। हाँ, मुझे बताएं। Why are you sitting in? Mom, why is he sitting in my seat? Because this belongs to me now. No, it doesn't. Okay, stop fighting. आज उसका पहला दिन है, बी पोलाइट। सालार, आज जितना भी खाना बना है ना, सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। थैंक यू आनिया। आपको पता है इतने टाइम के बाद पूरी फैमिली के साथ इस तरह डिनर करना, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। Mom, I offer Thai food. बेटा, आई हैव नॉट इग्नोर्ड यू। इसमें थाई करी है तुम्हारे लिए। सालार, ये जो डिजर्ट है ना, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। हाँ भाई, तुम जीत गए सलाह, क्योंकि तुम्हारी यानी हमारी खातिर कभी किचन में नहीं जाती। आई लव यू आनी। आपको पता है इसी वजह से मैं आपको वहाँ सबसे ज़्यादा मिस करता था। लंदन में सब कुछ था, लेकिन आपकी तरह कोई लाद उठाने वाला नहीं था। चलो, बहुत लाड उठा लिए तुम्हारे। अब मेरे ख्याल में तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए और अपना घर बसाने का सोचना चाहिए, है ना बादशाह? हाँ भाई, अब वक्त आ गया कि इसके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दी जाएं। नो 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 नो, शादी के बारे में मैं फिलहाल सोचना भी नहीं चाहता। अंकल, अभी बिजनेस में नाम बनाना है। इट्स सो मच टू डू राइट। क्या हो गया बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बल्कि हमें तो लोगों को भी बताना है ना कि हमारा सालार, हमारा बेटा अब वापस आ गया है और तैयार है अपना बिजनेस संभालने के लिए। इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी भी प्लान की है। नो अनी, प्लीज, यू नो मी, आई डोंट लाइक पार्टी। बेटा, मेरी खुशी के लिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा जानशीन वापस आ गया। मेरी खुशी के लिए यार। हमारा दामाद, अरे वाला दामाद। This taste, this smell, I miss this so much. So good. खुल के खाओ, खुल के खाओ। हेलो ताबिश, अहमद का कुछ पता चला? इतना सर पे क्यों सवार कर लिया उसे? इतनी वीक कब से हो गई तुम? जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको गलत समझना शुरू करते और आपको अपने ही प्यारों को वजाहत देनी पड़े, तो इंसान के अंदर से खुद एतमादी खत्म हो जाती है। डियर कज़न, अब तुम्हें किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस बुज़दिल दुश्मन का पता लग गया है। क्या मतलब? मतलब अहमद के ऑफिस का एड्रेस मिल गया है। ताबिश, तुम मुझे फॉरेन एड्रेस भेजो। नहीं, ऐसे नहीं दूंगा। पहले तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बगैर वहाँ नहीं जाओगी। ताबिश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी सज्जद, मैं उस घटिया इंसान के पास तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी, लेकिन तुम मुझे फॉरेन एड्रेस भेजो। ठीक है, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मगर अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। अच्छा बाबा, ठीक है। ताबिश, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। यार प्लीज़ अकेले मत जा।
बेवकूफ़ी ना कर दे। बेटा ये तुम हर दफा इतना सब कुछ क्यों ले आती हो? आंटी आप इतना फॉर्मल क्यों हो रही हैं? आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती क्या? वो तो तुम हो बेटा, मगर फिर भी वैसे ताबिश कहाँ है और इसकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, जब से तुम्हारे वाले डॉक्टर को दिखाया है बहुत फर्क है। बस घर बैठे बैठे बोर हो रहा था। अरे लो आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी तबीयत ही पूछने आई थी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी मैं चाय नहीं पीती। तो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। नहीं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती। आप फिक्र नहीं करें। अच्छा मैं फिर तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ चने का हलवा खिलाती हूँ, ताबिश को भी बहुत पसंद है। तुम रुको। कितने बदतमीज हो तुम। ये थैंक यू तक नहीं किया तुमने उस दिन के बाद। मुझे लगा तुम्हें फॉर्मेलिटीज़ नहीं पसंद। पहली दफ़ा मुझे सही समझे हो। और क्या जानते हो मेरे बारे में? फिलहाल तो ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगी। देखो आई कॉन्ट कंट्रोल यू, लेकिन तुम्हारी मामा अगर वो मुझे पसंद करना शुरू कर दे तो इस तरह तुम्हें कंट्रोल कर सकती है ना। मम्मीज बॉयज नाइस बोल। अरे बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। शी इज़ रियली स्वीट। और तुम पता नहीं किस पे गए हो। देखो लीजिए, मैं तो ऐसा ही हूँ, रूड, जिद्दी, बदतमीज। मैं तो मुझे इसलिए पसंद हो ये तो तुम खुददार हो। You're not selfish and fake. लोगों के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम कर लेते। तुम्हें क्या पता, लोग अंदर से जैसे होते हैं बाहर से वैसे नहीं होते। मैं तुम्हें प्यार के नजरिए से देखती हूँ। तुम क्या समझोगे? अच्छा I got you something. This for you. ये क्या है लीजिए? देखो तो सही, मैं मना नहीं करना। अब लीजिए ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तुमसे ये नहीं ले सकता। डैड तुम कोई नॉर्मल मामूली इंसान नहीं हो। स्पेशल गिफ्ट्स आर स्पेशल पीपल। थैंक यू लीजिए, बट मैं कोई ऐसा गिफ्ट नहीं ले सकता जो मैं खुद नहीं अफोर्ड कर सकता। प्लीज़ माइंड मत करना, ये तुम वापस ले लो। अरे ताबिश देखो तो, अलीज़े तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आई है। एक सेकेंड। हाँ सजर, क्या हुआ? सज्जल मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे बगैर वहां नहीं जाओगी। ओके इस पर तुम कहाँ पे हो? तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मी आप अलीज़े को कंपनी दें, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अरे बताओ तो सही क्या हुआ सज्जल को? मम्मी आकर बताता हूँ, अभी बहुत जल्दी। टैब अल्लाह खैर करे। ये सज्जल कौन है? बेटा मेरी नंद की बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, दोनों की दोस्ती बहुत है माशाल्लाह। चलो आओ तुम बैठो, केक तो खाएं। नहीं आंटी सॉरी, अब मैं निकलती हूँ। नेक्स्ट टाइम। रुक जाओ ना बेटा थोड़ी देर। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम। ओके। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे बगैर अहमद के ऑफिस जाने की? मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती ताबिश। वो वहाँ से रिज़ाइन कर चुका है। ये तो किस्मत ही बहुत ख़राब है। सोचा था मिल जाएगा तो लोगों की गलत फहमियाँ दूर कर दूँगी। तो अब होगी सबकी गलत फहमी दूर। खैर अब क्या सोचा है तुमने? अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक वाहिद हल था। इंसान तब तक हार नहीं सकता जब तक वो खुद ना हार मान ले। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, लेकिन अब मैं थक गई हूँ ताबिश। मुझे किसी को वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं।
जिसने जो समझना है वो समझता रहे। अरे दैट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट। अगर तुम सही हो तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच जो होता है वो दलील और सबूत के बगैर भी सच ही होता है। और ये मायूसी तुम पे अच्छी नहीं लगती, माइंड ना करना, थोड़ा मुस्कुराओ। जिसका तुम जैसा भाई हो वो मायूस कैसे ले सकता है? ये सब तो ठीक है, पर मैं ये नहीं कभी भूलूंगा तुम मेरा वादा तोड़ सकती हो। अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं करूँगी। ओके चलो, अब देर बहुत हो रही है, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। सॉरी यार, आई वाज वेटिंग फॉर यू। आई नो देर हो गई मुझे, सब कुछ देखना था मुझे। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ऑल वेल? अस्सलाम वालेकुम। सबको ड्रिंक्स मिली? हाँ बिल्कुल। अर्जुमन, हाँ तुम्हारा भांजा माशाल्लाह बहुत हैंडसम है। माशाल्लाह। सिर्फ भांजा थोड़ी है, होने वाला दामाद भी है। आफ्टर ऑल हमारे बाद ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी पाशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सालार और अलीजे का ही तो है। मिलो सबसे बेटा। आई एम गुड, हाउ आर यू? फूड ये जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं इनसे मिलवाओ ना सालार को। हाँ सुना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी थोड़ा सा बुखार है। लेट क्यों हुई? वो अम्मी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्लासेस थी मेरी। इतनी महारत से झूठ बोलना कहाँ से सीखा तुमने? या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, है ना? नहीं, क्या अम्मी? मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम एकेडमी गई नहीं थी। अब ये बताओ कि गई कहाँ थी? अहमद के ऑफिस। अब कौन सा चांद चढ़ाओगे? क्यों हमें जलील करने पे तो लियो? ये हम मुझे मार सकती हैं, मुझे डांट भी सकती हैं, अब जो चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन प्लीज मेरा एक दफा यकीन कर ले। तो फिर करो ना साबित अपनी सच्चाई। करो, लेकर आओ अहमद को। कहो से कि गवाही दे। कहाँ है अहमद? जब मैं वहां गई तो वो वहां से जा चुका था, वो रिजाइन कर चुका। लेकिन अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैं एक ना एक दिन उसे आपके सामने ले आऊंगी। सच कहते हैं, झूठ के पैर नहीं होते। मैं अब मज़ीद तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा रिश्ता करा के इज्जत से तुम्हें इस घर से रुखसत करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे होते हुए इस घर के फैसले करने वाली तुम कौन होती है?
यार एलिज़े, माना कि ताबिश गुड लुकिंग है, लेकिन तुम्हारी कज़न और ताबिश का क्या कंपैरिजन? ही इज़ सो हैंडसम यार, लुक एट हिम। सलार गुड लुकिंग, दिमाग खराब हो गया है। मुझे नहीं पता था तुम लोगों का टेस्ट इतना खराब है। एक्सक्यूज़ मी, हमारा टेस्ट नहीं, ट्रस्ट मी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। आई मीन ठीक है, ताबिश के पास शक्ल के अलावा है ही क्या? एंड लुक एट सलार, इसके पास तो पर्सनालिटी भी है और पैसा भी। पैसा, यू नो पैसा डजंट मैटर टू मी। पैसा तो मेरे पास भी है। ताबिश, उसके पास जैसा दिल है वो किसी के पास नहीं है। अरे एलिज़े, कंगले दिल ना इस मुल्क में भरे हुए हैं। काश तुम्हारा कज़न मुझे प्रपोज कर ले, 1 सेकेंड नहीं लगाऊंगी हाँ करने में, बस सिर्फ एक बार प्रपोज कर ले। गाइस, मैंने तुम लोग को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लोग सालार को चेकआउट करो, उसको कॉम्प्लीमेंट्स करो। अलीज़े, लगता है कि तुम इस पार्टी को कुछ खास एंजॉय नहीं कर रही हो। Are you feeling jealous? जेलस? मैं? तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मैं तुमसे जेलस होंगी? हाँ, शायद तुमने नोटिस नहीं किया, जब से मैं वापस आया हूं सबका फोकस सिर्फ मुझ पर है। Even your friends, they are also interested in me. काफी देर से देख रहा हूं, उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी दोस्तों का टेस्ट तो हमेशा से ही ख़राब है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, याद रखना, जो मॉम और डैड सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तुमसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शादी और तुमसे कि आने भी ना, क्या मजाक करती रहती हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि सलार पाशा का टेस्ट इतना बुरा नहीं है। अगर आज सज्जल अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो इसमें क्या मजा? सरो सूफिया, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज मेहरू के बारे में या संजल के बारे में कहा। अरे तुम क्या रिजेक्ट करोगी मेरी संजल को? मैं खुद तुम जैसे बेकदर लोगों में अपने बच्चे को न दूं। आयशा की माँ ने तो सज्जल को पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया। हर किसी की ज़बान पे सज्जल और अहमद के किस्से। जबान फेंच लूंगा मैं अगर किसी ने भी मेरी मासूम बच्ची के पर कोई ऐसी तोहमत लगाई। अब्बा जी, मारने वाले का हाथ तो रोका जा सकता है, लेकिन कहने वाले की ज़बान नहीं रोकी जा सकती। आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? राबिया, ऐसा भी क्या है? एक खबीस लड़के की वजह से हम अपनी बेटियों पर उनकी सांसें तंग कर देंगे क्या? आंखें बंद करने से तूफान नहीं टल जाता। और मैं उनका भला चाहती हूँ, बुरा नहीं चाहती। ठीक है, तो अगर शादी ही जरूरी है तो जुनेद में क्या बुराई है? आपको क्या लगता है सूफिया बाजी मानेंगे इस रिश्ते के लिए? अरे इतनी चाहत से उसने रिश्ता मांगा था, हमारा इकरार सुन के तो खुशी से पागल हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आप बात कर लीजिए सूफिया बाजी से। हाँ ठीक है, बुलाता हूँ मैं उसे।
वाह तैमूर, हमारी पार्टी की तस्वीरें ना वायरल हो गई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स। सालार तो आते ही छा गया भाई। आखिर भतीजा किसका है? बिजनेस कम्युनिटी में खासे चर्चे हैं। वैसे तुम्हें सलार को इतना ओपनली अपना दामाद इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत थी? क्यों? What's wrong with that? सच ही तो कहा है। देखो, मैं दुनिया के साथ चलने वाला इंसान, अपने फैसलों को औलाद पर थोपने का आदी नहीं हूँ। अलीज़े से इस बारे में बात की तुमने? मैं उसे बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन बताने और पूछने में फ़र्क होता है। मैं अपनी औलाद के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता। हाँ, ये अलग बात है कि इस रिश्ते से अगर वो ओके हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। तैमूर, तुम भूल रहे हो, अलीज़े और सालार का रिश्ता तो भाईजान तय कर चुके थे। हमारे खानदान में तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो वक्त बदल चुका है। अब हमें अपनी बेटी की खुशी का भी ख्याल रखना होगा। और अगर हमारी बेटी की खुशी किसी और लड़के में होगी तो क्या हम उसे गैर खानदान में रुखसत कर देंगे? सालार की मनपसंद लड़की को इस घर में ले आएंगे, अपने खून में मिलावट करेंगे? हरगिज नहीं। हमारे खानदान की एक रेप्यूटेशन है, एक स्टेटस है। इसी वजह से मैं अपनी औलाद की खुशियों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। रिश्ते हमेशा वो होते हैं जो दिल से होते हैं, और वही आगे चलकर पायदार होते हैं। दिल से की थी ना तुमने अपनी मर्जी की एक शादी? क्या हमारे खानदान ने उसे एक्सेप्ट किया था? खानदानी रवायत का बोझ क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। याद रखना, अपनी औलाद को इस बोझ के नीचे हरगिज़ नहीं दबने दूंगा। सूफिया, क्या बात है? तुम्हारी खामोशी से डर लग रहा है मुझे। मामा जान, मेहरू मुझे बहुत पसंद थी और मैं तो इस ताल्लुक को मजबूत करना चाहती थी। इसीलिए मैंने जुनैद का रिश्ता सज्जल से मांगा था। कि मुझे अंदाजा नहीं था कि सज्जल कहीं और इंटरेस्टेड। ये झूठ है सूफिया, सरासर बहतान है मेरी बच्ची में। सज्जल बहुत नेक लड़की है, वो ऐसे चक्करों में नहीं है। मामा जान, अल्लाह बेहतर जानता है, और या फिर सज्जल। लेकिन जुनैद अब इंटरेस्टेड नहीं है। देखो सूफिया, मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई। हमें इस तरह बगैर सोचे समझे इनकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो हम अपनी खुशी से ही रिश्ता कबूल करने को तैयार हैं। हमेशा मैं वहां मौजूद थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से वो लड़का सज्जल पर अपना हक जता रहा था। झूठ है ये। अरे बकवास कर रहा है वो, सरासर झूठ बोल रहा है वो खबीस। अगर सच्चा होता तो भागता क्यों? अगर वो लड़का झूठा होता तो वो रात के इस पहर घर में आता। डेफिनेटली सज्जल का ही कुछ उसके साथ होगा, तभी तो। ये क्या कह रही है सोफिया? कौन आया था रात? जिस दिन आप अस्पताल में थे ना, उस दिन रमशा घर में अकेली थी। अहमद जबरदस्ती घर में घुसा आया था। रमशा तो बहुत घबरा गई थी। उसने घबराहट में आयशा को फोन किया था, तभी उसकी माँ ने आके धक्के देकर निकाला था अहमद को घर से। ये जुर्रत और आफरीन है तुम पर बहू। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। जान ले लूंगा मैं उस। जान प्लीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी बातों को ज्यादा उछालते नहीं हैं। मेहरू ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी। अगर आज सज्जल अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो इसमें क्या मजा? सरो सूफिया,
खबरदार जो तुमने एक लफ्ज मेहरू के बारे में या संजय के बारे में कहा। अरे तुम क्या रिजेक्ट करोगी मेरी संजय को? मैं खुद तुम जैसे बेकदर लोगों में अपनी बच्ची को न दूं। तुमने संजय पे बहुतान नहीं लगाया, तुमने मेरी तरबियत पे सवाल उठाया है। इसकी तरबियत मैंने की है। मुझे अपनी सज्जल पे पूरा भरोसा है। सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मामा जान, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब था। बस तुम यहां से चली जाओ, बहुत जब्त कर रहा हूं मैं। ये लो, आंसू पोंछो। तुम्हें रोता देख के ना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। ऐसे मुझे आइडिया नहीं था कि तुम जुनैद से इतनी मोहब्बत करती हो, लेकिन अब क्या करें। सोफिया आंटी के इनकार को इकरार में तो नहीं बदल सकते। बहुत सुकून मिलता है ना तुम्हें। मुझे बेसुकून करके तुमने अपनी इस हसरत और नफरत में मेरा जो नुकसान करना था कर लिया। लेकिन देखो, तुम खुद खाली हाथ रह गई। मुझे तो जुनैद कभी चाहिए ही नहीं था। जुनैद को हासिल करने की चाह अब मुझे भी नहीं है। मैं उसमें सिर्फ उस वक्त तक इंटरेस्टेड थी जब तक वो तुम्हारे पीछे भाग गया था। और अहमद, उसको क्यों इस्तेमाल किया तुमने? एक ना एक दिन मैं अहमद को सबके सामने लाऊंगी और तुम्हारी असलियत खोल दूंगी। अहमद का चैप्टर क्लोज हो चुका है, भूल जाओ उसे। वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। पता है क्या सजी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम हारती। बदनीयती, हसद और फसाद कभी किसी को रास नहीं आया रमशा। मुझे चून पहुंचाते पहुंचाते कभी खुद का नुकसान मत कर बैठा। अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रही थी, लेकिन अगर तुम रिश्तों का मान भूल चुकी हो ना रमशा, तो आज से मैं भी आजाद हूं। अगर तुमने मुझे मज़ीद कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझे अपने हक के लिए लड़ना भी आता है और अपना हक खाने वालों को उनकी औकात याद दिलाना भी आता है। जाओ जाओ, जो करना कर लो। शाबाश।
नहीं, मेहरू ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी। मेहरू ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी। जानते हो सलार, आज भी इस कमरे में मंसूर भाई के वजूद की खुशबू महसूस होती है। उनकी जानदार आवाज, उनकी बातें, उनके कहके आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। जानते हो, मैंने इस कमरे को किसी अमानत की तरह संभाल के रखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं उनके हकीकी बेटे इस जायदाद के असल मालिक के हवाले ये अमानत कर दूं। नहीं अंकल, इस सीट के असल हकदार आप हैं। आपके होते हुए मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकता। कैसी बातें कर रहे हो सलार? ये कुर्सी कई सालों से तुम्हारी मुंतजिर है। भाई के जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन इस काबिल बनाऊंगा जो सब कुछ मेरे मरहूम भाई चाहते थे। और आज जब कई सालों बाद उस खुशी को पूरा करने का मौका आया तो वो खुशी मुझसे क्यों छीन रहे हो तुम? अंकल, आप मेरे बाप की जगह हैं, मेरे गार्डियन हैं, मेरे आइडियल हैं। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। ठीक है। वेलकम टू पाशा एंटरप्राइजेस। Thank you, Uncle. I will never let you down. मैंने कहा था ना मेरू, लोग बड़े बेरहम होते, जख्मों को भरने नहीं देते।
बार बार कुरेदते रहते हैं। आज मेरा डर हकीकत बनकर सामने आ गया। तुम्हारा हवाला तुम्हारी बेटी के लिए ताना बन गया मेरू। आज सज्जल को एक मजबूत छत और नाम की जरूरत। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारी बेटी को उसके बाप के हवाले कर दिया जाए, ताकि कोई और सूफिया की तरह उसे किरदार पर पत्थर ना बरसा सके। बस तुमसे थोड़ी सी हिम्मत लेने आया हूं। यह हकीकत सज्जल को बताना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे बूढ़े बाप के लिए। तुम साथ दोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बोलो मेरू, तुम साथ हो ना मेरे? रामशाह, क्या बात होती है रामशाह। क्या हो गया अम्मी? यहाँ मैं परेशानी से मरे जा रही हूँ और तुम ये शोर लगा के बैठी हो। पता नहीं अब्बा जी नहीं आए, एहसास है इस बात का? तो दादाजी का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हैं? गुस्सा? परेशान हो रही हूँ, शाम हो गई है, वापस नहीं आए हैं। खुदा ना खास्ता फिर किसी चीज से टकरा गए तो क्या करूंगी? अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज कराने को। वैसे दादाजी जा कहाँ सकते हैं, तबीयत भी सही नहीं है उनकी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिया कैसी हैं? बाहे को बेटा। क्या हाल है? मैं ताबिश को लेके डॉक्टर के गई थी, सोचा अब्बा जी की खैरियत भी पता कर लूं। वैसे क्या हाल है अब उनका? अब्बा जी खैरियत पता तो तब करेंगी ना जब अब्बा जी घर में हो। तक कहाँ चले गए, इतनी परेशान हो रही हूँ। तो पप्पा दादाजी के नंबर पे कॉल करें ना। अरे बेटा, फोन भी तो घर पे छोड़ के चले गए, कुछ नहीं याद रहता उनको। सज्जल से पूछो ना, शायद उसको कुछ बता के गए हो। अकेडमी गई भैया, तो सोच रही हूँ एक काम करती हूँ, मैं जाके रफीक चाचा के यहाँ देखती हूँ, शायद वहाँ पर हो। अरे नहीं, तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। दादाजी, आप यहाँ फूफू की कब्र पे? ऐसी मेरू बहुत याद आ रही। क्या हुआ दादाजी? सब खैरियत तो? आप मुझे बताएं। देख रही हो मेरू, सज्जल कितनी समझदार होगी। अगर तुम जिंदा होती तो मेरी तरह ही तुम्हारा सहारा भी बनती। तुम्हारे लिए दुनिया की बेइंसाफियों से भी लड़ती। तुम्हारे दुख तो मैं दावा बन। जी आप क्या कह रहे हैं? क्या जुल्म हुआ था पप्पू के साथ? मार दिया।